नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी संज्ञा प्रकरण की अंतिम क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम जो गी संज्ञा, षत्व प्रक्रिया और णत्व प्रक्रिया, इनके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। आपसे एक छोटा सा और ज़रूरी रिक्वेस्ट ये है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की भी हर इच्छा पूरी हो। इसलिए मुझे बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्लास को देखो उससे पहले सब्सक्राइब करो, ताकि हर मैं जो भी वीडियो बनाऊं या कोई भी इन्फॉर्मेशन दूं उसकी आपको तुरंत सूचना मिल जाए। अब हम बिना किसी देर करे हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। कल हम नदी संज्ञा की चर्चा कर चुके थे। आज हम गी संज्ञा को देखेंगे। गी संज्ञा विधायक सूत्र है शेषो गए शकी। शेषो गए शकी यानी सखी शब्द के अलावा, असखी यानी सखी शब्द के अलावा किसी भी लिंग का ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द की घी संज्ञा होती। अब आप एक देसी भाषा में समझो कि दीर्घ ई और दीर्घ उ स्त्रीवाचक शब्दों की नदी संज्ञा होती थी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी। फिर एक बात ये भी बताई थी, नीति ह्रस्वस्य मानी ने, नसी, नस और नी, ये चार प्रत्यय अगर आगे हो तो ह्रस्व ई और ह्रस्व उ की भी नदी संज्ञा होती है, यानी इनमें दो दो रूप बनते हैं, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ में। क्लियर? यहाँ तक मैं आपको समझाई थी। अब आज घी संज्ञा की बात करेंगे, यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व उ शब्द की घी संज्ञा होती है। जैसे आपके मति, वारी, धेनु, मधु आदि। ठीक है। पति समास्य एव यानी पति शब्द ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग है, यानी ये पुल्लिंग शब्द है। ह्रस्व इकारांत तो है लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन समास का प्रसंग होने पर ही पति शब्द की घी संज्ञा होगी, ऐसे पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होती है। पति समास एव यानी समास का प्रसंग होने पर ही पति शब्द की घी संज्ञा होगी, वरना नहीं होगी। यानी पति से पहले कोई शब्द जुड़ा हो, जैसे पति, सेनापति, भूपति, नरपति आदि प्रसंगों में घी संज्ञा होगी। अकेले पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी। ये बताने के लिए ही पति समास एव ये मैं वार्तिक लेके आई हूँ। इसलिए ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द की घी संज्ञा होती है, यानी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग, इनमें दो दो रूप बनते हैं। ये इसी बात का प्रमाण है। अब आपकी अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा विरामो अवसानम, ये आपका अवसान संज्ञा विधायक सूत्र है। विरामो अवसानम, वर्णों के अभाव को, यानी वर्णों का अभाव हो जाता है वहाँ, उसको अवसान कहते हैं। अर्थात किसी भी वर्ण की उपस्थिति नहीं होना, यानी कोई वर्ण उपस्थित नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? अवसान। जैसे श्यामात, ये आपका उदाहरण है श्यामात। यहाँ तय से आगे कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए इस स्थिति को क्या कहेंगे? अवसान। यही अवसान है, यानी अवसान संज्ञा विरामो अवसानम सूत्र अवसान संज्ञा करता है। फिर आपकी विभाषा संज्ञा, न वेति विभाषा, न वा इति विभाषा, अर्थात निषेध और विकल्प को विभाषा कहते हैं। निषेध और विकल्प को विभाषा कहते हैं। ये आपकी अवसान संज्ञा और ये विभाषा संज्ञा। अब आपकी जो संज्ञाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। मुख्य संज्ञा थी जो आपके सिलेबस में थी वो, और जो अन्य संज्ञाएं और थी वो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको षत्व प्रक्रिया और णत्व प्रक्रिया, कहाँ कहाँ श होता है, कहाँ कहाँ श होता है, कहाँ कहाँ न को ण होता है, ये प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी।
अब मैं इस स्लाइड में आपको णत्व प्रक्रिया बता रही हूँ कि णत्व प्रक्रिया कि कहाँ न को इस न को ण आदेश कब होता है और कैसे होता है, ध्यान से देखना आप, एक बार आप सब क्लास में आ जाइए। ठीक है, एक सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे। ये सूत्र आपका यह कहता है कि र और स के बाद न को ण होता है अगर बीच में कोई व्यवधान न हो तो, कि र और श के तुरंत बाद न को न होता है अगर बीच में कोई व्यवधान नहीं हो तो। जैसे कृष्ण, कृष्ण प्लस न, ये आपका स आ गया और ये न, लेकिन स के तुरंत बाद न आ रहा है इसलिए इसको कृष्ण ये आदेश हो जाएगा। र श के तुरंत बाद बीच में कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए तो न को न हो जाता है। ये सूत्र बोलता है रि वर्णानस्य ऋणत्वम वक्तव्यम, यानी री के बाद न को न होता है बीच में व्यवधान न हो तो। ठीक है, ये भी जैसे मातृ प्लस नाम, री है और न है तो क्या हो जाएगा मातृ नाम। ठीक है, अब आप एक देसी भाषा में समझ लो, इसको और समझ लो कि अट कुपवांग नुम वय वाय अपि। अट यानी स्वर है य व र ट, कुप क वर्ग प वर्ग आंग यानी आ और नुम यानी अनुस्वार। इनका व्यवधान हो सकता है तो चलेगा, अगर इनका व्यवधान हो तो चलेगा, और अयोग वाह है, अयोग वाह है, विसर्ग अर्ध विसर्ग आपका अनुस्वार, और यम अगर ये भी हो बीच में तो भी न को न हो जाएगा। अब आप देसी भाषा में और एक ही लाइन में इस चीज को समझ लो, देखो ध्यान से कि र श और री ये तीन शब्द हो, एक कंडीशन तो ये बनेगी, और तुरंत आगे न हो, तुरंत आगे न हो यानी बीच में कोई व्यवधान नहीं हो, यानी कोई भी शब्द बीच में नहीं हो तो न को न होता है, न को न। क्लियर, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, चाहे र हो चाहे स हो और चाहे री हो, और बीच में अट हो चाहे क वर्ग हो चाहे प वर्ग हो चाहे आ हो चाहे आपका विसर्ग हो चाहे आपका अर्धविसर्ग हो चाहे आपका अनुस्वार हो चाहे आपका यम हो। क्लियर, और आगे न हो तो न को न। अगर एक तो यह कंडीशन बनती है कि र श री के आगे कोई भी शब्द नहीं हो चाहिए बीच में तो न को न हो जाता है। दूसरी कंडीशन यह बनती है कि र श री इसके आगे अगर बीच में अट आ गया, अट में से यानी मैं बता दी अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क वर्ग का कोई अक्षर आ गया हो, प वर्ग का आ गया हो,
आ गया हो, विसर्ग, अर्धविसर्ग, अनुस्वार, यम, ये इनमें से कोई बीच में कोई शब्द आ गया हो और आगे न हो तो भी न को न आदेश होगा। सूत्रों को चाहे आप रटो चाहे मत रटो, लेकिन ये दो इतना सा याद कर लेना, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब आपकी एक बात ये और है कि शत्व प्रक्रिया, शत्व भी समझ लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी एक लाइन में समझाऊंगी, देशी भाषा में समझाऊंगी। सूत्रों की तरफ मत जाओ आप, यहाँ आ जाओ कि एक तो स होता है और एक श होता है। अब कहाँ तो ये स होता है और कहाँ ये स होता है, शब्द रूपों में या धातु रूपों में। जैसे कई जगह आता है रमाशु, कई जगह आता है रामेशु। तो आपके दिमाग में यह है कि कहीं ये स है, कभी ये स आता है, क्या है, दिमाग में ये चीज़ आती होगी आपके, मुझे लगता है कि मेरी भी आई थी इसलिए आपके भी आएगी। सही बात। तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी बात याद रखना, जहाँ ए या आ हो तो से स्लेट वाला आएगा, यानी आपका दंते वाला स, और शेष सभी में षटकोण वाला आएगा। बस जहाँ ए या आ हो, जैसे क्या है, आ की मात्रा ने इससे पहले, स्व से पहले आ की मात्रा है, इसलिए से स्लेट वाला। से पहले किसकी मात्रा है, ए की, इसलिए से षटकोण वाला। यानी जहाँ से पहले ए या आ की मात्रा हो तो से स्लेट वाला आएगा और शेष सभी में षटकोण वाला आएगा। बात मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है तो एक क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।